नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आज दिनांक 11 फरवरी 2021 को हम आपसे बात करेंगे हमारे नैतिक दिनचर्या में प्रयोग में आने वाले एक ऐसे आहार द्रव्य के बारे में जो कि बेहद गुणकारी व पौष्टिक होने से हमारी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। वो आहार द्रव्य है दही। हम अपने दैनिक जीवन में दही का प्रयोग अलग अलग कार्यों में करते हैं और केवल आहार के रूप में ही इसका प्रयोग नहीं करते बल्कि बहुत सारे एक्सटर्नल चीज़ों में भी इसका यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल करते हैं हम इसका। दही जो है वो अलग अलग प्रकार के दूध से बनने के साथ साथ ही इसके जो है गुणों में परिवर्तन हो जाता है और इसके साथ साथ जब दही से अलग अलग प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं तो भी दही के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो इनके गुणों में क्या परिवर्तन होता है इस बारे में हम चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानें कि दही के सामान्य यानी जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। दही के सामान्य गुण, दही जो होती है वो उष्ण होती है, इसकी तासीर गर्म होती है, साथ साथ ये डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज़ करती है, हमारी भूख को बढ़ाती है रहती है। इन सब के साथ साथ ही ये जो है वो अतिसार की कंडीशन यानी कि डायरिया की कंडीशन में, इन सब के साथ अरुचि यानी जहाँ इच्छा ना हो खाने की उस कंडीशन में, डिसयूरिया यानी कि यूरिन करते समय जो पेन होता है उसमें, और जुकाम यानी नज़ला की कंडीशन, कोल्ड की कंडीशन में बहुत अधिक फ़ायदेमंद होती है। लेकिन वहीं पर दही का प्रयोग जो है वो कहीं पर भी ब्लड इम्प्योरिटेड जो डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे कि ब्लड इम्प्योरिटी की वजह से बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं या और प्रॉब्लम्स होती हैं, उन कंडीशंस में या फिर कहीं पर स्वेलिंग हो किसी व्यक्ति को तो उन्हें दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये तो हमने जाना दही के सामान्य गुणों के बारे में। अब हम आपसे बात करते हैं दही को जब हम जमाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि दही पूर्ण रूप से नहीं जम पाती। तो ध्यान रखिए कि जो हम कभी कभी उस दही का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, तो अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें पता भी होना चाहिए उसके गुण क्या हैं। जो इस प्रकार से जमी हुई दही होती है उसे हम मंद दही कहते हैं, जो पूर्ण रूप से जमी नहीं होती। ये जो है वो तीनों दोषों को प्रकोपित करने वाली होती है, यानी कि बहुत ही हानिकारक है हमारे लिए। हमें इस प्रकार के दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे तीनों ही दोष हमारे शरीर के प्रकोपित हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये बर्निंग को उत्पन्न करती है, शरीर में दाह उत्पन्न करती है। ये तो बात हो गई दही की या पूरी तरह से ना जमी हुई दही की। अब हम बात करते हैं कि गाय के दूध से बनी हुई जो दही होती है उसके गुण क्या है। ये जो गाय के दूध से बनी हुई दही होती है ये बेहद गुणकारी होती है, सभी प्रकार की दही में सबसे उत्तम मानी जाती है, गुणों वाली मानी जाती है। ये रुचि उत्पन्न करती है, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाती है, भूख को बढ़ाती है, पुष्टि करती है, शरीर को बढ़ाने का काम करती है और वात दोष का नाश करती है। जो बफेलो यानी भैंस के दूध से बनी हुई दही होती है वो बहुत ज़्यादा स्निग्ध होती है, यानी कि फैट बढ़ाने का काम करती है, कफ कारक होती है, कफ को बढ़ाती है, लेकिन साथ ही साथ वात पित्त दोष नाशक भी होती है। तो यानी कि अगर किसी को वात पित्त डिसऑर्डर्स हो रहे हैं तो उनको तो ये शांत करने का काम करेगी, लेकिन ये कफ को बढ़ाएगी। तो फैटी पर्सन्स इस प्रकार की दही को अवॉइड कीजिए, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको दही का सेवन करना भी है और कोई ओबीज है तो आप लोग प्लीज़ गाय के दूध से बनी हुई दही या बकरी के दूध से बनी हुई दही का इस्तेमाल करिए, इसका मत करिएगा। और साथ ही साथ ये जो क्या करती है, रक्त को दूषित करती है। तो रक्त के दूषित होने से जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं वो भी होने लगते हैं। तो अगर किसी को पहले से ही ऐसी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप इस प्रकार की दही का इस्तेमाल बिल्कुल ना करिए। अब हम जानते हैं कि बकरी के दूध से बनी हुई जो दही होती है उसमें क्या बदलाव आते हैं। बहुत अधिक उत्तम मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है, लघु होती है, हल्की होती है, तीनों दोषों के नाश करने वाली होती है। यानी आप सोचिए ये शरीर को बैलेंस में दोषों का बैलेंस बनाए रखती है। इन सब के साथ साथ डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाती है और ये रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स में यानी कि श्वास कांस में बहुत अधिक फ़ायदेमंद होती है बकरी के दूध से बनी हुई दही। और बवासीर की कंडीशन में भी ये बहुत अधिक फ़ायदेमंद होती है। ये तो हमने जाना 3 प्रकार की दही की अलग अलग प्रकार के जब दूध से बनती है। बहुत सारी जगहों में दूध को पकाकर, अच्छे से पकाकर फिर दही तैयार किया जाता है। तो क्या होता है कि अच्छे प्रकार से पकाने से भी जो दही के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार की दही खाने में रुचि को बढ़ाने वाली होती है, उत्तम गुण वाली होती है, वात पित्त दोष को दूर करने वाली होती है और सबसे बड़ी चीज़ सभी रस रक्त आदि धातुओं को, अग्नि को और बल को बढ़ाने वाली होती है, यानी कि बहुत प्रशस्त होती है अगर आप दूध को अच्छे से पकाकर दही बनाते हैं तो।
अब कुछ लोग दही को प्लेन खाते हैं, कुछ उसमें चीनी मिलाकर खाते हैं, कुछ गुड़ मिलाकर खाते हैं, तो उनसे भी उनके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। जो शक्कर मिली यानी चीनी मिली हुई दही होती है वो श्रेष्ठ होती है, बहुत अच्छी होती है। ये प्यास, जो जिन लोगों को प्यास लगती रहती है, प्यास दोष को दूर करती है, पित्त रक्त विकार को दूर करती है और दहा को यानी कि बर्निंग सेंसेशन को ख़त्म करने वाली होती है। जबकि जो गुड़ मिली हुई दही होती है, गुड़ में वाली दही वात दोष का नाश करती है, धातुओं को बढ़ाती है, तृप्तिकारक होती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताई गई है कि हमें कभी भी रात में दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और अगर खानी भी हो तो जल यानी पानी और घी मिली हुई दही रात में प्रयोग की जा सकती है। लेकिन फिर भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिन लोगों को पित्तज रोग, रक्तज विकार हुए हों या कफ संबंधी विकार हों, पित्त रक्त और कफ रिलेटेड अगर डिसऑर्डर्स हैं, तो वो लोग जो है रात में भी चाहे वो उसमें पानी या घी मिलाया हुआ हो, ऐसी दही का भी इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मौसम के अकॉर्डिंग भी, हमें सीज़न के अकॉर्डिंग भी दही का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वर्षा ऋतु में दही खाना बहुत अच्छा माना जाता है। यानी कि आप पूरा सर्दी के मौसम में और बारिश के मौसम में दही खाइए, लेकिन शरद, ग्रीष्म और बसंत ऋतु में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। ये तो बात हो गई सीज़न के अकॉर्डिंग। जो दही का पानी होता है, जैसे दही का तोड़ भी कहा जाता है, ये क्या करता है, बहुत हल्का होता है, लघु होता है, वात दोष का नाशक होता है और सभी प्रकार के जो स्रोतस होते हैं, जितने भी मार्ग होते हैं शरीर के अंदर, उनमें कोई अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ होता है तो उसे खोलने वाला होता है। ठीक है। और साथ ही साथ अगर कहीं पे जो स्टूल फॉर्मेशन होता है वो बहुत ज़्यादा बंध गया है, तो उसको जो है वो तोड़ने का भी ये काम करता है। अब हम बात करते हैं छाछ के बारे में, यानी तक्र के बारे में। छाछ का मतलब ही होता है कि दही में चतुर्थांश जो है वो 4 गुना पानी मिलाकर जो छान कर बनाई जाती है, और इसमें अप्रोप्रिएट मात्रा में हम हींग या नमक या ये सब चीज़ें जो डाल देते हैं, तो इस प्रकार से जो छाछ तैयार होती है ये डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाती है। सबसे बड़ी भी चीज़, बहुत अधिक अच्छा डाइजेशन को बहुत अच्छा कर देती है, और एब्डोमिनल रिलेटेड जो उदर संबंधी जो रोग होते हैं उनमें बहुत फ़ायदेमंद होती है छाछ। लेकिन अब देखिए, अब हमने तो ये सब जाना दही के बारे में। अब दही से बनती है कढ़ी। जो कढ़ी होती है वो भी बेसन डाल के जो कढ़ी बनाई जाती है वो भी पाचक होती है, रुचि बढ़ाने वाली होती है, भोजन में लघु होती है, डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज़ करती है, पित्त दोष को प्रकोपित करती है और कफ, वात और विबंध को दूर करती है। तो ध्यान रखिएगा, कढ़ी खाते समय अगर आपको पित्तज व्याधि हुई है तो इसका सेवन मत करिए, क्योंकि ये पित्त को, आपका पित्त ऑलरेडी बढ़ा होगा और ये पित्त को और बढ़ा देगी। लेकिन साथ ही साथ जो है ये कफ, वात और विबंध को दूर करती है। तो हमने यहाँ जाना दही के अलग अलग रूप, उनके गुण। तो अगली बार जब दही का इस्तेमाल करिएगा तो मेरी इन बातों को ध्यान में रखिएगा आप। और इसी के साथ हम आपसे फिर से कहेंगे, हमारे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी दिनचर्या बदलिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।